जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच नेता हमारे बीच में कॉन्फ्रेंस के साथ कैप्टन साहब का स्वागत है। भाई सुभाष चौहान आए हमारे बीच में, इंडस एजुकेशन ग्रुप के डायरेक्टर। अब मैं आगे बलवान शर्मा काबरों से उसी काम जल्दी ही कैप्टन साहब को सुनने को आपको मिलेगा और बहुत से साथियों। धन्यवाद ओम प्रकाश नैन जी। अब मैं अनुरोध के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी जहां जहां होकर के आए, जहां जहां पड़े चरण संतन के, वहीं वहीं भारतीय जनता पार्टी जीतती चली जा रही है। जितने लोग यात्रा में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उनके साथ जितना जोर से, जितना नजदीक से गलबैया कर रहे थे, सबके सब चुनाव में धाराशायी हो गए। तो जहां जहां जा रहे हैं कांग्रेस को सुपड़ा साफ करते जा रहे हैं। एक फेरा और लगाएंगे। कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं कि इनके समय में गेस्ट टीचर के ऊपर किस प्रकार से तांडव इन्होंने मचाया था। करनाल में नदी में किस प्रकार से परिस्थितियां इनकी हो रही थी। द्रौपदी की बेटी शहीद हुई थी, किस प्रकार से जुल्म ढा रहे थे। 2-2 रुपए के चेक, 5-5 रुपए के मुआवजे के चेक दिया करते थे। हर वर्ग इनसे परेशान और त्रस्त था। आज उनके समय से बेहतर आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, सब कर्मचारियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। किसान सम्मान निधि भी देने का काम किया है। जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया है। खिलाड़ियों को पहले से ज्यादा आज उनको इनाम मिल रहा है। और उनके समय का 90 करोड़ रुपए तो हमने पहले महीने में ही जो बकाया था खिलाड़ियों को एक मुश्त राशि जारी करने का काम 2015 में किया था। तो ये केवल मात्र लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। ये किसान का नाम लेकर के किसान की आड़ में राजनीति करने की सोचते तो हैं, लेकिन इनको कोई स्वीकार नहीं करता है। देखिए वो पूरा मामला जो है वो चर्चा में है और उसका ठीक समाधान निकलेगा। घमंडिया अलायंस जिसको कहते हैं मीडिया में, या इंडी अलायंस जिसको कह देते हैं, ये आज तक तो कहीं कोई शक्ल ही अख्तियार नहीं कर पाया। कोई इनका नेतृत्व कोई तय नहीं हो पा रहा। कोई इनके हर जगह इनके स्वर जो हैं आपस में फूट के स्वर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हरियाणा के अंदर जो है ये मालूम ही नहीं कौन है कि नहीं है। तो इंडी अलायंस जो है, एक तो ये पूरा अलायंस का राजनीति में, लोकतंत्र में, जनता के बीच में आप कोई एजेंडा को लेकर के जाते हो, जनता के लिए क्या काम करेंगे, देश के लिए क्या काम करेंगे, वो एजेंडा कार्यक्रम लेकर के जाते हैं। लेकिन इन सब का केवल मात्र एक कार्यक्रम है कि गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ, एक पिछड़े परिवार से जन्म लेकर के देश के प्रधानमंत्री बने, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी को रोकना, देश को रोकना इनका एकमात्र एजेंडा है। ऐसा लगता है कोई बाहरी ताकतों के इशारे पर ये एक प्रकल्प कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं, जिसमें ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। और इनके आपसी फूट अलायंस के पार्टनर्स में तो छोड़ो, कांग्रेस के अंदर ही आपसी फूट इतनी ज्यादा है कि जनता जब इनको देखती है कि ये खुद ही एक राय एक मत नहीं हो रहे, तो ये तो आज ही सिर फुटा रहे हैं। और एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बूथ और हर पन्ना पन्ना तक एक लक्ष्य केवल भारत माता को फिर से विश्व गुरु बनाने के संकल्प को लेकर के वह काम कर रहा है। देश का कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब आदमी के कल्याण के लिए यह काम कर रहा है। और वो अपने अपने वो सारे परिवारवादी दल हैं, अपने अपने परिवारों की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए, अपने अपने परिवारों के शहजादे और शहजादियों को चुनाव जितवाने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए ही वो अलायंस हो रहा है। देखिए वो हरियाणा की सरकार के बहुमत साबित करने के लिए, उनसे गठबंधन करने की भाजपा की हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए वह जरूरत आवश्यकता थी। हरियाणा की जनता की सेवा करने के लिए, विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए उनको साथ लेकर के सरकार चल रही है। भविष्य में तो अभी तो चुनाव हाल ही में राजस्थान में भी हुए हैं।
राजस्थान में उन्होंने अपने झंडे पर, अपने निशान पर चुनाव लड़ा है, यहाँ भी लड़ते हैं तो ये उनका अपना फैसला है। तो बीजेपी अलग अलग लड़ेगी 10-10 में। देखिए ये फैसला उनका अपना है। तो बीजेपी सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी हम जैसे लड़े हैं, हम पहले 10 की 10 सीटों पे कमल के फूल हैं और 90 की 90 सीटों पर पहले लड़े हैं। सर गठबंधन की सरकार चल रही है, मौजूदा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से विधायक हैं, तो ऐसे में विकास कार्यों को लेकर हरियाणा में डिप्टी सीएम को किस तरीके से उचाना में आज आए हैं, तो खासतौर पर उचाना की बात करेंगे तो विकास कार्यों को लेकर किस तरीके देखते हैं? देखिए सरकार, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने बड़ा यशस्वी काम किया है। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के ये सरकार चली है, बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार चली है। हरियाणा के 90 के 90 हलकों में समान रूप से विकास करने की कोशिश सरकार ने ईमानदारी से की है, तो उस नाते से मैं मनोहर लाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जीतकर नरेंद्र